अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू। अंडे आलू तो हर घर में बनते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाना बताऊंगी, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले मैंने अंडे बॉईल किए और उसको ऑयल में फ्राई कर लिया और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जिस वक्त आप ट्राई करेंगे आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। ये देखें कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आया, हमने सारे अंडे निकाल लिए। ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आप ज्यादा अंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो अपने घर के अफराद के हिसाब से अंडों को बढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, अंडे निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड किया और जब खुशबू आने लगी तो इसमें आधा कप प्याज इस्तेमाल किए हमने, पिसी हुई प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। मेथी की खुशबू फौरन से आना शुरू हो जाएगी तो प्याज फौरन हमने डालनी है। अब आधा कप के करीब हमने इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड किए हैं और इसको पकाना शुरू कर दिया। दोनों चीजों को एक साथ ही हम भूनना शुरू हो जाएंगे। जब हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड कर देंगे और इसको हम उसी तरीके से फ्राई करना शुरू हो जाएंगे। बहुत तेज आंच पे ये रेसिपी नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसका मसाला दरमियानी आंच पे भूनिएगा तो ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो पिसा हुआ धनिया होता है हमारे पास, हमने वो चीजें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसको हमने फिर से फ्राई करना शुरू किया। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया तो हमने क्या किया, इसमें आलू ऐड कर दिया। आधा किलो के करीब मैंने आलू इस्तेमाल किए हैं। 6 अंडों के लिए आधा किलो आलू बिल्कुल सही रहते हैं। आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अब हमने इसको फ्राई करना शुरू किया। जब इसका मसाला भी भुन गया तो हमने इसमें इतना पानी डाला कि आलू गल जाए और अब हमने इसमें इतना पानी डालना है जितना इसमें शोरबा रह जाए। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। ये देखिए बिल्कुल सही, तकरीबन मसाला भी इसमें सही है, शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट आया है और आलू हमारे गल चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसमें अंडे ऐड कर दिए। अंडे ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। इतनी जबरदस्त क्विक रेसिपी बनके तैयार होती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हरा धनिया बहुत जरूरी है, हरा धनिया जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। और अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस रेसिपी पे कसूरी मेथी आप डाल के देखिएगा, इतनी यमी लगती है। सुबह लोग मेथी दाना और कसूरी मेथी अंडे आलू में ऐड नहीं करते, लेकिन जरूर ऐड कीजिएगा। इससे जो जायका आएगा ना आपके अंडे आलू का, वो दूसरों के अंडे आलू से मुख्तलिफ हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम रेसिपी आप तक पहुंचे। जिन लोगों को अंडे आलू पसंद नहीं है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।